कार्डियक फेलियर या इसको हम हार्ट फेलियर, HF सिंपल हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट क्यों फेल होते हैं, नाकाम होते हैं और किस तरह नाकाम होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियक फेलियर। तो उससे शॉर्टली हम या सिंपल हम ये डिफाइन करते हैं इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट, ये हार्ट की नाकामी। इनएबिलिटी मींस हार्ट में वो सलाहियत जो आमतौर पर रूटीन के तौर पर करती है वो उसको इसमें इनएबल हो जाए, नाकाम हो जाए। ऑफ द हार्ट टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट that meet the need of body or that meet the need of the body या demand of the body। इन हार्ट में ऐसी नाकामी आ जाए कि वो जिस्म को जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट का मतलब ऑलरेडी कार्डियक आउटपुट का मतलब ये है कि हार्ट जो है ये 70 से लेकर 80 पर मिनट जो है इसका हार्ट बीट है। हार्ट जो है ये एक मिनट में 70 से लेकर 80 बीट्स करती है और एक बीट में ये कितना ब्लड जो है सारे जिस्म को पहुंचा देती है और वापस रिसीव करते हैं। ये 500 से लेकर 600 लीटर ब्लड जो है ये सारे जिस्म को, तो 70 दफा जब ये इतना ब्लड जो है ये सारे जिस्म को पहुंचा देती हैं और इस तरह वापस लेती हैं, ये नॉर्मल फिनोमेना है। तो जब हार्ट इस कार्डियक आउटपुट जो नॉर्मल जो रिक्वायर है ये इसमें नाकाम हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। There are three types of heart failure. There are three types of heart failure. Heart failure के तीन किस्म है। हार्ट फेलियर के तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। नंबर 1 जो है क्या है, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। राइट मींस ये मैंने जो डायग्राम शो किया है ये राइट वेंट्रिकल है, ये साइड जो है हार्ट का ये फेल हो जाए। राइट वेंट्रिकुलर मींस राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, हार्ट के राइट जो वेंट्रिकल है ये फेल हो जाए। नंबर 2 LVF, इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये साइड जो है ये फेल हो जाए। और तीसरा जो एक टाइप है कि जब वो ये दोनों यानी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर प्लस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जब ये दोनों जो है एक ही साथ नाकाम हो जाए, यानी ये बॉडी को जो आर्टरी के जरिए जो ब्लड पहुंचाती है, कार्डियक आउटपुट जो लेफ्ट साइड प्रोड्यूस करता है ये भी फेल हो जाए और साथ ही वापस जो जिस्म से सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के जरिए जो ब्लड आती है ये भी फेल हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं CCF का क्या मतलब है? कंबाइन और कंजेस्टिव और कंबाइन कार्डियक फेलियर। यानी हार्ट के दोनों साइड जब एक ही वक्त में फेल हो जाए तो इसको हम कहते हैं कंबाइन या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। याद रखना कि जब राइट साइड हार्ट की राइट साइड जो है ये फेल होती है तो लेफ्ट साइड पे असर नहीं होता, लेकिन जब लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर फेल हो जाए तो राइट ऑटोमेटिकली ये भी फेल होता है। याद रखना। दोस्तों जो है इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, यानी जब एक इंसान की हार्ट फेल हो जाए या लेफ्ट साइड या राइट साइड या कंबाइन फेल हो जाए तो उसकी अलामत क्या होगी? बड़ी साइन सिम्टम इसके जो है क्लिनिकल फीचर्स मीन साइन सिम्टम इसके अलामत जो है वो बहुत शॉर्टली मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट साइन जो डेवलप होता है उसको हम कहते हैं डेस्पनिया क्या चीज है? डिस्पनिया जो है इसकी ग्रेडिंग है और डिस्पनिया का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का क्या मतलब है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का ये मतलब है कि एक इंसान की सांस जो है ये उखड़ना, सांस जो है गैर यानी मुसलसल नहीं, कभी तकलीफ सांस में दुश्वारी, सांस लेने में दुश्वारी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया का लफ्जी मतलब ये है। तो कंजेस्टिव यानी हार्ट फेलियर में सबसे बड़ा साइन जो है वो सांस उखड़ना और सांस लेने में दुश्वारी। और डिस्पनिया जो है इसकी ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 में ऐसा है कि एक बंदे को जो है डिस्पनिया है, लेकिन कौन सी हालत में है? वो जब
एक्सर्शन यानी एक्सर्शन मींस जब वो एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ती है या चलती हैं, तो उसी वक्त उसके सांस में दुश्वारी आती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सर्शनल डिस्निया। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं नॉकटर्नल डिस्निया। नॉकटर्नल डिस्निया का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो है वो स्लीपिंग के दौरान यानी खूब की नींद के दौरान जो है वो अचानक उठता है और बाहर की तरफ दौड़ लगा के बड़ी बड़ी सांस लेने की कोशिश करता है, तो ये इसको हम कहते हैं नॉकटर्नल डिस्निया। तीसरा एक टाइप है, इसको है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब ये है कि ये इंसान जो है जब न काम करता है, रेस्टिंग कंडीशन में है, फिर भी इसको सांस लेने में दुश्वारी आती है, तो एक साइन, बड़ा साइन क्या है? डिस्निया। दूसरा बड़ा साइन जो है इस हार्ट फेलियर का क्या है? उसको है रेज्ड जेवीपी मींस जगुलर वेन एस्पिरेशन। यहां जो वेन है ये यहाँ जो जागुलर वेन है, इस वेन जो है ये बड़े हो जाती है, ऊपर जो है आती है इंसान। क्यों? क्योंकि सांस में जब वो तकलीफ होती है तो इसी दौरान जो है वो क्या होता है, वो सांस लेने की कोशिश करता है, तो उसी नतीजे में यहाँ जो जागुलर वेन है उस वेन की वजह से उसको ये उभरे हुए आती है नजर में। तीसरा इसका बड़ा साइन क्या है डिस्निया में? तो कार्डियक फेलियर में 3 नंबर जो साइन है उसको हम कहते हैं एनसोमनिया। एनसोमनिया का मतलब क्या है? इन्हें रात के दौरान जो है इसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसे पता होता है कि यार मुझे जो है मसला है, आता है अचानक, तो इसलिए वो रात को जो है घर में जो है उसको नींद नहीं आती। चौथा जो बड़ा साइन है वो इस तरह है कि डिसओरिएंटेशन और डिस्टर्बेंस। ये पेशेंट जो है बहुत डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्बेंस। और पांचवा जो साइन है उसको कहते हैं एग्जॉस्शन। ये बहुत जल्द जो है ये थकावट महसूस करता है और ये तकलीफ में महसूस होता है, जब वो चलती है तो उसको चलने में बहुत दुश्वारी होती है। और साथ ही इसके साथ अदर साइन सिम्टम जो हार्ट से रिलेटेड है उसमें भी इस बंदे को जो है वो तकलीफ शुरू होती है। तो वो तकलीफ जो है वो कौन सी है, मैं यहाँ लिखता हूँ। एक जो है ये इसको ये तकलीफ होती है कि उसको प्रोडक्टिव कब शुरू होती है? प्रोडक्टिव कब मीन इसको वो जो बार बार जो है इसको खांसी जो है वो आती है, प्रोडक्टिव कब उसको शुरू होती है। और साथ ही और भी जो है साइन सिम्टम, जिसे 7 नंबर जो है रेनल फेलियर की तरफ वो जाना शुरू होती है, इसकी किडनी फेलियर भी शुरू होती है। और एक बड़ा 8 नंबर जो है इसको हम कहते हैं एडिमा। उसमें एडिमा जो है डेवलप होती है। एडिमा का क्या मतलब है? एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड टिश्यू स्पेसेस अपर लोअर लिम्स जो है ये क्या हो जाती है, इसमें सोजन आती है, स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग मतलब मीन्स इसमें सोजन आती है, और इस स्वेलिंग में जब हम उस फूट पे जो है ये थंब रखेंगे, तो जब एक 5 सेकंड के लिए हम इसको प्रेस करेंगे, वापस जो है इसको उठाती हैं, तो उसके पांव जो स्वेलिंग उसमें होती है या हाथ में है, तो जब ये थंब जो है हम इसको प्रेस करके वापस जो है क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो वही उंगली जो है इसके थंब के निशान जो है उस वहां जो है रह जाती है, और इसको फिर हम क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। तो इसको एडिमा होते हैं। साइनाइन जो है एक जो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, इसको होता है पल्मोनरी एडिमा भी इसको डेवलप होता है। और साथ ही दूसरी भी साइन सिम्टम इसकी जो है वो शुरू होती है। इसके अलावा हम शॉर्टली कहते हैं कि हम अगर कार्डियक फेलियर के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कॉमन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से आपको मालूम है कि हार्ट में कौन सी इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही दूसरा जो इसमें क्या होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, एक्सरे चेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरे चेस्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरे करना। इको जो है करना, इको कार्डियोग्राम जिसको हम कहते हैं, ये लाजमी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसकी वजूहात क्या है, काजेस ऑफ हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर की वजूहात काजेस क्या होती है? तो याद रखना, इसको कहते हैं माइट्रल वॉल रीगर्जिटेशन। ये भी एक मसला है। फॉर एग्जांपल माइट्रल वॉल ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है कि लेफ्ट साइड की वॉल जो है इसको हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, और साथ ही बाइकस्पिड और राइट साइड जो वॉल है इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। तो दोनों में इसमें ट्राइकस्पिड वॉल रिगर्जिटेशन भी होती है और माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन भी होती है। रिगर्जिटेशन का मतलब क्या है? यहाँ से जो है ब्लड जो है आ गया, सारे बदन से ब्लड आ गया, तो ये ब्लड जब वहां पर यहाँ पहुंचती है तो ये यहाँ एक वॉल होती है, कस्प होती है, ये कस्प बंद हो जाती है। तो इस इंसान के क्या होती है, वापस जो है ये ब्लड वेंट्रिकल से वापस
आर्टिकल की तरफ जब जाती है तो इसको रिगर्जिटेशन कहते हैं। इसके अलावा स्टेनोसिस, माइट्रल वाल स्टेनोसिस कहते हैं या ट्राइकस आर्टिक वाल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मींस वाल स्टेनोसिस माना ये है कि तंग होना, वाल जो है एक वाल इसकी तंग हो जाए, या इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन एमआई आ गया, या इसको हाइपरटेंशन आ गया है एचटीएम जो है, या डायबिटिस मेलाइटस जो है, या ये मसला आ गया। ये मुख्तलिफ वजूहात है कार्डियक फेलियर के। या हम ये भी कहते हैं कि एंडोकार्डाइटिस उसके हो गया, एक बंदे को एंडोकार्डाइटिस हो गया। ये भी हम कह देते हैं कि कुछ ड्रग्स है, दवाई है, उसके एक्सेसिव यूज की वजह से यानी ओवरडोज की वजह से भी हार्ट फेलियर होती है। मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट क्या है, तो हमने एक फार्मूला बनाया है, इसको हम कहते हैं 3D। 3D के तरीके से ये एक फार्मूला है आसानी के लिए, सहूलत के लिए, स्टूडेंट की याद दहानी के लिए, उसको आसानी से याद करने के लिए। तो फर्स्ट डी इसकी यानी 1D का मतलब क्या है, 1D का मतलब ये है कि डायोरेटिक्स। हम क्या देंगे, डायोरेटिक्स। क्यों डायोरेटिक्स देंगे, क्योंकि इसको सांस लेने में मुझे दुश्वारी है, और वो कौन सी वजह है, पल्मोनरी एडिमा की वजह है, या इसके बदन में सूजन है, सूजन है, स्वेलिंग है, तो उसको खत्म करने के लिए हम डायोरेटिक्स देते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि डायोरेटिक्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म है, 3 किस्म के डायोरेटिक्स है। एक जो है लूको डायोरेटिक्स है, एक जो है पोटेशियम स्प्रिंग डायोरेटिक्स है, और ये डायोरेटिक्स जो है हम मुख्तलिफ इलास्टिक्स की शक्ल में हम देते हैं, स्पायरोमाइड या अल्डिक्टोन जो है, या दूसरे किस्म की हाइड्रोलाजीन, या ये हम देते हैं। और दूसरा डी जो इस्तेमाल होते हैं, इसको हम कहते हैं डायलेटर। डायलेटर में हम कौन से डायलेटर, यानी उन ड्रग्स को देते हैं जो वेजोडाइलेशन करती है। वेजोडाइलेशन में एक ड्रग जो है ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर। ACE मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि इसमें कौन सी ड्रग्स है, इसमें जो है एनिलाप्रिल है, एनिलाप्रिल ये जो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स आती हैं, जैसे क्विजिडे है, या अदर जो एनिलाप्रिल है, या बेजोप्रिल, या एंड सो ऑन, और इसके साथ ही बेसोप्रोलाल जो है, या मेसोप्रेसर जिसको हम कहते हैं, ये डायलेटर्स हैं। तीसरा डी का क्या मतलब है, तीसरे डी का मतलब ये है डिजैक्सिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इनोट्रॉप है। पॉजिटिव इनोट्रॉप है, ये हार्ट के कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं, और इसको जो कंडक्शन फेलियर होते हैं उसको बहाल करती हैं। तो डिजैक्सिन जो है इसमें आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं लेनाक्सिन के नाम से आते हैं। लेनाक्सिन इसमें जो है 0.5 मिलीग्राम भी आती है, 0.25 मिलीग्राम भी आती है। इसको आईवी भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको टेबलेट की सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही हम इस पेशेंट को जनरल एडवाइस हम क्या करते हैं, जनरल एडवाइस ये है कि ये बीमार जब अगर हार्ट फेलियर का मसला है तो इसको हम क्या करते हैं, साल्ट यानी नमक, इसके साथ ही प्रोटीन कंटेनिंग डाइट्स जो है इसको सख्ती से इसको अवॉइड करते हैं कि इसको नहीं लेना चाहिए। और साथ ही इस पेशेंट को हम ये कहते हैं कि स्मोकिंग जो है इसको रोक देना, अवॉइड करना। और साथ ही हम ये भी इसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप जो है आपका प्रोफेशन, अगर आपका प्रोफेशन ये है कि आप लेबर है, मजदूर है, तो आप इस प्रोफेशन को चेंज करिए। इसके साथ ही हम इस पेशेंट को ये भी कह सकते हैं कि आप अपना बीपी और ECG या हार्ट जो है ये कार्डियोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं उससे विजिट करना कम से कम हम हफ्ते में या एक महीने बाद जो है लाजमी जो है आप अपने हार्ट का मायना करें। तो ये था हमारा एक टॉपिक जो बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैंने शॉर्टकट इसको मुख्तसर आप लोगों के लिए डिस्कस किया। इसमें बहुत डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल है। कार्डियक फेलियर जो है ये बहुत डिटेल डिजीज है, लेकिन चूंकि वीडियो अगर मेरे लंबी हो जाए तो मसला होता है कि स्टूडेंट्स जो है ये कंप्लेंट करते हैं कि आप जो है इसकी वीडियो, चूंकि एक तरफ नेटवर्क का मसला है, दूसरी तरफ जो है वीडियो हम जब देखते हैं तो वो नेटवर्क की वजह से वो हम प्ले नहीं हो सकती। तो इसलिए आप स्टूडेंट का एक मुझे एडवाइस है कि आप मुख्तसर से मुख्तसर वीडियो बनाएं। तो मैं इसलिए शॉर्टकट मैंने कार्डियक फेलियर का ये एक ढांचा जो है आपके सामने रख दिया।